विवाह एक ऐसा बंधन जो दो आत्माओं को जोड़ता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि सदियों पहले एक आचार्य ने स्त्रियों, विवाह और पत्नी के बारे में क्या कहा था, जो आज शायद कोई बोलने की हिम्मत भी न करे। आचार्य चाणक्य, जिन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया, लेकिन अपने अनुभवों से स्त्रियों और विवाह पर जो नीतियां लिखी, वे आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं और उतनी ही विवादास्पद। चाणक्य ने स्पष्ट कहा था, पत्नी का चयन गुणों से करो, न कि रूप से। उन्होंने सुंदरता को क्षणिक माना और गुणों को स्थायी। उनके अनुसार बिना गुणों वाली सुंदर स्त्री बिना सुगंध वाले फूल के समान है। कितनी बार आज भी लोग केवल चेहरे देखकर शादी का निर्णय ले लेते हैं, पर चाणक्य हमें भीतर के गुणों की बात करते हैं। बुद्धिमत्ता, धैर्य, करुणा और त्याग। एक ऐसा कथन जिसे आज आप शायद टीवी डिबेट में सुने तो बवाल मच जाए। ऐसी स्त्री से विवाह न करें जो अत्यधिक बोलने वाली हो, क्योंकि वह सुख चैन छीन सकती है। क्या चाणक्य स्त्री विरोधी थे, या वो केवल उस समय की पारिवारिक संरचना की बात कर रहे थे जहां संतुलन जरूरी था? चाणक्य कहते हैं, सच्ची पत्नी वह है जो पति के सुख दुख में साथ दे, संपत्ति को संभाले और परिवार को जोड़कर रखे। पत्नी का कर्तव्य केवल प्रेम करना नहीं, बल्कि पति का सम्मान और परिवार को संभालना भी है। आज के दौर में ये बातें पीछे छूटती जा रही है, लेकिन क्या ये गलत है, या हम जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? मेरे दादा दादी के समय में ये बातें आदर्श थीं, आज बहस का कारण बन गई है। आचार्य चाणक्य ने पति की जिम्मेदारी को भी नहीं छोड़ा। पति का धर्म है पत्नी का पालन करना, और पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। यह केवल आदेश नहीं, एक परस्पर समझ का सूत्र है। जहां दोनों अपनी भूमिका निभाए, वहीं सच्चा गृहस्थ जीवन संभव है। चाणक्य कहते हैं, जिस घर में स्त्री देवी समान होती है, वहां लक्ष्मी का वास होता है। कभी सोचा है हम कितनी बार घर की स्त्री को देवी मानते हैं, या हम उसे केवल एक भूमिका में बांध देते हैं? ये वो वाक्य है जो सबसे ज्यादा आग लगाने वाला है। जो स्त्री पति को भगवान समझती है, उसके घर दरिद्रता नहीं आती। क्या ये कथन आत्मसमर्पण की बात करता है या अंधभक्ति की? इस पर बहस हो सकती है, लेकिन चाणक्य इसे आर्थिक और मानसिक स्थिरता से जोड़ते हैं। जो स्त्री पति की संपत्ति को व्यर्थ खर्च करती है, वह धीरे धीरे घर को नष्ट कर देती है। चाणक्य साफ थे, एक गृहस्थी केवल प्यार से नहीं, समझदारी से चलती है। गृहस्थ जीवन तपस्या से कम नहीं। यह तपस्या होती है जहां त्याग, सम्मान और धैर्य तीनों जरूरी हैं, न केवल स्त्री के लिए बल्कि पुरुष के लिए भी। आज चाणक्य के ये विचार पुराने लग सकते हैं, लेकिन इन विचारों के पीछे जो उद्देश्य है, एक मजबूत, नैतिक और स्थिर समाज, वो आज भी उतना ही जरूरी है। हम चाणक्य से सहमत हों या नहीं, पर यह तो मानना पड़ेगा कि उनके शब्दों में शक्ति थी, समाज को हिलाने, सोचने पर मजबूर करने और सच से टकराने की शक्ति। क्या आज हम इतने साहसी हैं कि हम भी ऐसे सच को स्वीकार कर सकें? अगर चाणक्य की ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर गईं, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, आप किस नीति से सबसे ज्यादा सहमत या असहमत हैं। इस तरह की और विचारशील, असली और असहज सच्चाइयों के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनों के साथ शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि हो सकता है किसी और को भी इस सच की जरूरत हो।